सेक्शन 12 पब्लिक। व्हाट डज मीन पब्लिक? पब्लिक का मतलब है एनी काइंड ऑफ कम्युनिटी, किसी किस्म की, हर किस्म की जो कम्युनिटी है वो पब्लिक में आती है। कोई भी कम्युनिटी हो, इसमें फिर वो नहीं है कि भाई ये हिंदू मुसलमान या भाई कोई भी मजहब, नहीं। कम्युनिटी मीन्स एवरी काइंड ऑफ द कम्युनिटी, हर किस्म की। सेक्शन 12 कहता है, अगर वो कोई लिखता है, इस कोड में आता है कम्युनिटी, बाई दिस कम्युनिटी इज बैंड फ्रॉम दैट। ठीक है, कम्युनिटी का मतलब क्या है? वो लोग। ठीक है, लोग, कम्युनिटी, एवरी काइंड ऑफ द कम्युनिटी। सेक्शन 12, ठीक है, सेक्शन 12 पाकिस्तान पीनल कोड। उसके बाद हमारे पास क्या है? सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? सेक्शन 14, सेक्शन 13 हमारे पास क्या है? उसको क्या अमेंड किया गया है, ठीक है, खत्म किया गया है, ओमिट किया गया है। सेक्शन 14 पाकिस्तान पिनल कोड, सेक्शन 14 कहता है एवरी पर्सन, ठीक है, सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? एवरी पर्सन, एवरी persons or people who are appointed by, किसने अपॉइंट किए? फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अब समझ आया? सेक्शन 14 क्या है? सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ स्टेट कौन होते हैं? हु आर द सर्वेंट ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 14 पाकिस्तान पिनल कोड चैप्टर 2 सेक्शन 14। सर्वेंट ऑफ द स्टेट कौन होते हैं? एवरी पर्सन, एवरी पर्सन, हर शख्स। कौन से हर शख्स? एवरी पीपल हु आर अपॉइंटेड, जो अपॉइंट किए जाते हैं। कौन अपॉइंट करता है? फेडरल करे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट करे, तो वो क्या है? दे दोज ऑल आर कॉल्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट। सर्वेंट ऑफ स्टेट कौन है? चाहे उसको सूबाई हुकूमत क्या करे, अपॉइंट करे, या फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, वो सारे लोग क्या हैं? वो ऑल, सारे के सारे क्या हैं? सर्वेंट ऑफ द स्टेट। वो स्टेट के सर्वेंट हैं, ठीक है। स्टेट के सर्वेंट के मकसद क्या है? कि जो सूबाई गवर्नमेंट उसको क्या करे, अपॉइंट करे, या फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करे, या एवरी पर्सन, या हर शख्स उसको अपॉइंट करे, वो क्या कहलाता है? ही इज कॉल्ड, दे आर कॉल्ड सर्वेंट ऑफ द स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 17, सेक्शन 17 पाकिस्तान पिनल कोड। व्हाट डज मीन गवर्नमेंट? ठीक है, गवर्नमेंट एनी, ठीक है, पर्सन, एंटिटी अपॉइंटेड बाय लॉ, by law is गवर्नमेंट। अब ये किस? सेक्शन 17 पाकिस्तान पिनल कोड। गवर्नमेंट का मतलब क्या है? गवर्नमेंट मीन एनी, कोई भी, क्या, शख्स, एनी पर्सन, एंटिटी, जो अपॉइंट किया गया हो, किससे? बाय लॉ, बाय लॉ गवर्नमेंट। ठीक है, क्या कहलाता है? लॉ इज ए गवर्नमेंट, जो लॉ से क्या किया गया हो? अपॉइंट किया गया हो, अकॉर्डिंग टू लॉ जो अपॉइंट किया गया हो, वो क्या कहलाता है? गवर्नमेंट है। कोई भी शख्स, मिसाल के तौर पर सरकारी, जिसको सरकारी जॉब है, वो खुद ब खुद एक गवर्नमेंट है। सिंपली अगर हम बयान करें अकॉर्डिंग टू सेक्शन क्या है? सेक्शन 17 हमारे पास क्या कहता है? कि एवरी पर्सन हु इज अपॉइंटेड बाय द लॉ, जो कानून के मुताबिक अपॉइंट हुआ है, वो क्या कहलाता है? ही इज गवर्नमेंट, वो खुद ही गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है। उसके बाद हमारे पास क्या है? जज। सेक्शन 19 क्या है हमारे पास? जज। जज कौन होता है? तो सिंपली द पर्सन हु इज अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ लीगल सिस्टम। ठीक है, के कानून को चलाने के लिए जो अपॉइंट किया जाता है, वो क्या कहलाता है? जज है। हु इज जज? तो ये जज कहलाता है। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है कोर्ट ऑफ जस्टिस। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 पाकिस्तान पेनल कोड क्या कहता है? कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या क्या मुराद है? व्हाट डज मीन कोर्ट ऑफ जस्टिस? कोर्ट ऑफ जस्टिस मीन जज एम्पावर्ड बाय लॉ। सिंपली
जज एम्पावर्ड बाय लॉ, कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या है? जज। जज जो है जिसको एम्पावर किया गया हो, अथॉरिटी दी गई हो, ताकत दी गई हो, किसके जरिए? लॉ के जरिए, वो क्या कहलाएगा? ही विल बी नोन एज कोर्ट ऑफ जस्टिस। कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, तो कोर्ट ऑफ व्हाट इज कोर्ट ऑफ जस्टिस? कोर्ट ऑफ जस्टिस इज ए जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ इज कॉल्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस। के जो जज है, जो कानून के मुताबिक जिसको एम्पावर किया गया है, ताकत दी गई हो, अपॉइंट किया गया हो, उसको कहते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेक्शन 20 पाकिस्तान पेनल कोड। उसके बाद हमारे पास कौन सा है? सेक्शन 21। सेक्शन 21 पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट मतलब क्या है? पब्लिक सर्वेंट से मतलब है कोई भी पब्लिक सर्वेंट। अब कौन होता है? कोई भी कमीशन अफसर, एनी कमीशन अफसर। ठीक है, कोई भी कमीशन अफसर जो कमीशन के तहत अपॉइंट किया गया हो। जैसा कि अगर हम फॉर एग्जांपल दें, एसी होता है, एएसपी होता है, मतलब सीएसएस के जरिए, पीसीएस के जरिए, नेवी में होते हैं, पाकिस्तान आर्मी में होते हैं। जो भी शख्स जो कमीशन के जरिए अपॉइंट किया गया हो, वो शख्स क्या कहलाएगा? पब्लिक सर्वेंट। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 कमीशन अफसर जो है पब्लिक सर्विस है। उसके बाद जज जो है, जज हमारे पास क्या है? पब्लिक सर्वेंट है। मतलब पब्लिक मतलब लोग, लोगों का सर्वेंट है, खिदमत गुजार है। ठीक है, खिदमत करने वाले। जूरी मैन, जूरी जो अपॉइंट करते हैं वो आर्बिट्रेटर होता है हमारे पास। आर्बिट्रेटर मान जिसके पास केस भेजा जाता है, वो भी क्या कहलाता है? पब्लिक सर्वेंट कहलाता है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन 22 पाकिस्तान पेनल कोड। सेक्शन 22 पाकिस्तान पेनल कोड क्या कहता है? मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी से मुराद ए प्रॉपर्टी which cannot move from one place to another। सेक्शन 22 पाकिस्तान पेनल कोड। मूवेबल प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। ये क्या है हमारे पास? पेन मूवेबल प्रॉपर्टी है। इरेजर हमारे पास क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। मोबाइल हमारे पास क्या है? मूवेबल। बाइक मूवेबल प्रॉपर्टी है। सेक्शन 22 के मुताबिक ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। गाड़ी है, कोई भी ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह ली जा सकती है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 पाकिस्तान पेनल कोड, मूवेबल प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, वो कहलाती हैं मूवेबल प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास क्या है? उसके बाद हमारे पास है रॉन्गफुल गेन। ठीक है, रॉन्गफुल गेन का मकसद क्या है? रॉन्गफुल गेन मीन्स कि कोई चीज, ए थिंग विच इज गेन्ड बाय और टेकन बाय रॉन्गफुली। ठीक है, ए थिंग gained or taken by wrongfully। ठीक है, एक चीज जिसको गलत तरीके से लिया गया हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 23 पाकिस्तान पेनल कोड, रॉन्गफुल गेन मतलब एक चीज, एनीथिंग गेन टेकन रॉन्गफुली। ठीक है, रॉन्गफुल गेन मतलब क्या? सेक्शन 23 पाकिस्तान पेनल कोड, रॉन्गफुल गेन मतलब कोई भी चीज जो गैर कानूनी तौर पर ली गई हो, टेक की गई हो, गेन की गई हो, वो क्या कहलाती है? रॉन्गफुल गेन कहलाती है। व्हाट इज रॉन्गफुल गेन? ए थिंग व्हिच इज टेकन और गेन्ड बाय द रॉन्गफुली, द पर्सन हु इज नॉट एंटाइटल्ड अकॉर्डिंग टू लॉ। मतलब कानून के मुताबिक उसका हक नहीं था, उसने जो है गैर कानूनी तरीके से, किसी शख्स ने जो है गैर कानूनी तरीके से किसी चीज को हासिल किया, तो वो रॉन्गफुल गेन कहलाता है। और रॉन्गफुल लॉस क्या कहलाता है? व्हाट डज मीन सेक्शन 23 पाकिस्तान पेनल कोड, रॉन्गफुल loss। What is wrongful loss? Wrongful loss, the person who was not entitled for the loss according to law, but he lost wrongfully। ठीक है, wrongfully मतलब एक शख्स जिसको कानूनी तौर पर जो है लॉस नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसको लॉस हुआ। क्या हुआ? उसको रॉन्गफुल, गैर कानूनी तरीके से जो उसका एंटाइटल नहीं था एक शख्स का, उसको लॉस हुआ, तो ये क्या कहलाता है? रॉन्गफुल लॉस कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा।
तो अगर आप लोग टिकटॉक या फेसबुक पर देख रहे हैं, काइंडली इस वीडियो में दी गई लिंक पर क्लिक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मैं हूं एडवोकेट अली गोरखोकर, लॉ विद स्टार अली गोर चैनल के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।